हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सभी ठीक होगे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब जानकारी हो गया होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है, एलयू एंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म जो है बच्चों वो आ चुका है। ठीक है, लास्ट डेट कब है? तो भैया 31 मई लास्ट डेट है। ठीक है, एलयू एंट्रेंस 2030। ठीक है, अब ऐसे में आपके पास कई सारे सवाल है। सवाल पहला ये है कि भैया मेरे एप्लीकेशन फॉर्म मैं भर नहीं पा रहा हूं। सबसे बड़ा इशू हमारे सामने ये क्रिएट हो क्या रहा है, लिख रहा है अल्टरनेट नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इशू ये आ रहा है भैया कि हमें अगर कुछ एडिट करना है तो वो कैसे करें एप्लीकेशन फॉर्म में, ये भी समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये दो समस्या आपके कॉमन है। तीसरी समस्या ये आ रही है कि भैया मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरूं कि ना भरूं, बनवा लूं तब भरूं। भैया मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है 1 जनवरी 2024 का, तो मैं क्या करूं और कैसे मैं फॉर्म भरूं। ठीक है, तो ये भी जानकारी जानेंगे। और पांचवी बात जो है EWS कैटेगरी की। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं एडमिशन फॉर्म को लेके। उसके बाद से बच्चों आपको जानेंगे कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में 100% सिलेक्शन का क्या टेक्निक है। ठीक है, किस टेक्निक का यूज करोगे तो मेन कैंपस में पहुंच जाओगे। तो पहली बात कर लेते हैं बच्चों, अल्टरनेट नंबर जो होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेट नंबर वाले में आपको एक काम करना पड़ेगा। चलिए हम अपने ब्राउजर पे आपको ले ही चलते हैं। ठीक है, ये गूगल क्रोम है। ठीक है, आप अपने फोन में भी खोलेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी LKU यूनिव। ठीक है, अब देखिए हमारे में LKU यूनिव लिख के आ गया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आप लखनऊ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जा रहा है कि भैया अगर सबसे पहले LURN, तो अगर आपका अल्टरनेट नंबर जो है वो सेम नंबर से मैच कर रहा है, मतलब अल्टरनेट नंबर भी वही सेम डाल दिया और वो भी सेम डाल दिया जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इन दिनों के कैसे सही करना। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर ईयर पे क्लिक करना है LURN पे। मान लो आपने कर लिया तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का बच्चों। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। लॉगिन करने पे आपका आधार नंबर, जिस आधार नंबर से आपने फॉर्म फिल किया होगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और यहाँ पे ये कैप्चर कोड डालिएगा। लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आएगा, पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें क्या करिएगा, अल्टरनेट नंबर आके चेंज कर दीजिएगा, कोई दूसरा नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद से फिर एडमिशन फॉर्म पोर्टल पे पहुंच जाइएगा और अपना क्या करिएगा, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। ये हो गया आपका पहले समस्या का समाधान बच्चों। तो आप एडमिशन पोर्टल पे कैसे आ जाओगे? सपोज करो आप BA BSc BCom BFA इन सभी का एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोज करो आप BCA और BBA का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोज करो आप BLED का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, 4th ईयर की डिग्री होती है लगभग। ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे, D Pharma का फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना हो। लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये है कि मैं अपना फॉर्म कैसे भरूंगा, मुझे BCA में एडमिशन लेना है। तो BCA और BBA वाले बच्चों ये प्रोफेशनल पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे, और BA BSc BCom BFA मतलब इन दो स्टूडेंट को छोड़ के, BCA और BBA वाले को छोड़ के सभी लोग पहले वाले ऑप्शन से फॉर्म भर देंगे, BLED और D Pharma को छोड़ के। ठीक है, जानकारी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी जानकारी क्या फंस रहे हैं कि चलो भैया ये जानकारी हो गई, आपने ये सारी चीजें बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद से हमने क्या कहा था आप सभी से कि दूसरी बात हम ये जानेंगे क्या कोई एडिट पॉसिबल है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, कैसे आप कोई चीज एडिट कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको एडिट करने के लिए क्या होगा बच्चों, आपको सेम एडमिशन पोर्टल पे जाने, मतलब LURN पोर्टल पे जाना होगा। LURN पोर्टल पे जाके जो भी नाम भी एडिट करोगे तो नाम भी एडिट हो जाएगा। बस आपके सामने एक इशू आएगा कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो लिखते हो ना वो एडिट नहीं होगा, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर बदल सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट नंबर बदल सकते हो। तो ये चीज है। सपोज करो अगर नाम में गलती हो गई तो क्या करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपके सामने एक मेल ID प्रेजेंट किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एडमिशन कॉर्नर में जाइएगा। ठीक है, और यहां पे क्लिक कर दीजिएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तभी दिखेगा आपको। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, 3 डॉट पे क्या ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा आपको। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हेल्पलाइन फॉर एडमिशन। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एक मेल ID दिया होगा LU admission 2024@gmail.com। इस पे जाना है, एक एप्लीकेशन लिख के भेजना है कि करेक्शन नीडेड इन माई एडमिशन फॉर्म या इन माई LURN नंबर या ऐसे। ठीक है,
और उसके बाद से आपको अटैच क्या करना है। देखो ये ईमेल की क्वेरी 100% सॉल्व होगी अगर आप सही से करते हो। आप चाहते हो कि आपको खड़े आए तो तुरंत सही हो जाए 2 मिनट के अंदर, तो इसके लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आना होगा। बाकी आपको करेक्शन कराना होगा तो आपको इस ईमेल में लिखना होगा कि सेवा में, ठीक है, प्रवेश समन्वयक महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, विषय, ठीक है, विषय एडमिशन फॉर्म में त्रुटि को सही करने हेतु, ठीक है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्राथी लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए आवेदन कर रहा था, मेरा LURN नंबर इतना है, मेरे से फॉर्म भरने में ये गलती हो गई है, कृपया इसे सुधार करने की कृपा करें। मैं अपने कक्षा 10वीं की मार्कशीट इस ईमेल के साथ अटैच कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये लिख के भेजोगे वो क्या करेंगे, जो आपका 10th बोर्ड वाला मार्क्स है, 10th बोर्ड में जो आपके 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसमें से वो नाम लेके वो एडिट कर देंगे, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट हो जाएगा, मतलब घर बैठे। अब चाहते हो भैया ये काम हो जाए, तुरंत हो जाए, तो तुरंत के लिए आपको आना होगा लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय आप तभी आओ जब आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए। और मेन कैंपस में एडमिशन आपका कैसे होगा, जब आप LU अपडेट से पढ़ाई करोगे ना, BA BSc BCom BCA BA LLB, मतलब एक बैच इनरोल कर लिया अगर UG एंट्रेंस का, तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा। बस आप अपना भेज देना, 100% देना, आपका सिलेक्शन 100% होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। अब तीसरी समस्या सुन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कोई भी गलती हो गई है तो आप उसे कैसे सही करा सकते हो। जो मेजर नेम चेंज है, नेम चेंज पॉसिबल नहीं है वहां पे LURN पोर्टल पे, आपको मेल के जरिए ही सही कराना होगा, नहीं तो लखनऊ विश्वविद्यालय आके। अब तीसरी समस्या है भैया कास्ट सर्टिफिकेट की। आप कह रहे हो कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट की जो समस्या है बच्चों, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि भैया 3 साल पुराना चल जाएगा, मतलब 1 जुलाई के बाद का होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। भैया मेरे पास करंट में अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल वालों को तो कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं है, तो इनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो अपना फॉर्म भरे। किसको किसको देना है, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी और ST स्टूडेंट को देना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट देना है, तो आपको क्या करना है, तो अभी 31 तारीख तक टाइम है, तो आप चले जाइए ना किसी साइबर कैफे, सहज जन सेवा केंद्र, जहां बनता है बनवा लीजिए। बनने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक चीज, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोग ब्लर ऐड कर देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट साइबर कैफे वाले भैया के पास गए, कहते हैं भैया हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कुछ क्लियर नहीं आता, तो उनके में क्या होता है ये कैटेगरी वाला रैंक हट जाता है, वो लोग जनरल से काउंट हो जाते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल एकदम कहिएगा भैया स्कैन करके अपलोड कर दो, ठीक है। स्कैन करके आप फोटो खींच रहे हो आप तो सही से फोटो खींचना, ठीक है, तब अपलोड करोगे तो वैलिड होगा। और 27 कितना % रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन, मतलब अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में 1000 सीट है, 1000 सीट है किसी कोर्स में, तो कम से कम 270 लोगों का एडमिशन OBC कैटेगरी से होगा, ठीक है। तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, चाहे वो SC का स्टूडेंट हो चाहे ST का स्टूडेंट हो। रह गई बात EWS की सर्टिफिकेट की, तो बच्चों EWS सर्टिफिकेट मात्र 3 मंथ पुराना होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी में जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए है, ठीक है। इनकी सीटें अलग से 10% रिजर्व हैं, तो इनको क्या करना है, इनको अपना जो भी मान लो पुराना है 3 महीने से पुराना है, तो उनको अपना क्या करना है रिन्यूअल करा के तब अपलोड करिएगा EWS। रह गई बात SC स्टूडेंट, तो उनको भी सेम कास्ट सर्टिफिकेट में वही करना है। तो भी ये थोड़ी बहुत आपकी समस्याएं पूरी क्लियर हो गई होंगी एडिट को लेके, ठीक है। और कोई समस्या होता है ना तो आप एक काम करो ना, LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और वहां बता दो कि भैया हमें ये समस्या हो रही है, हम कह रहे हैं हम आपके टीचर नहीं है, हम आपके एक बड़े भैया हैं, आप हमसे पूछ लो, हम आपको गाइड करेंगे, तो आप चिंता ना करो, ठीक है। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आप हमसे पढ़ोगे तो ये 200 में 200 लेके आओगे। ये 200 में 200 आज तक इतिहास है, कभी नहीं आया एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो आपको बताता है उसको खुद पता होना चाहिए कि 200 में 200 नहीं आएगा। सिलेक्शन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की जो अंतिम सीढ़ी है, देखिए BA LLB और BCA को छोड़ के बाकी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो टारगेट आपको कम से कम बच्चों 115 मार्क्स का होना चाहिए। अगर आपका 115 नंबर आ रहा है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। BA LLB में कम से कम 125 नंबर चाहिए, BCA में कम से कम 125 से 130 नंबर चाहिए। अभी ये 125 नंबर आएगा भैया, कैसे क्या आएगा? तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूं, जो चीजें जैसे लोग मैथ से डर रहे हैं
तो इनको छोड़ो नहीं, इनमें जो सिंपल चैप्टर है उसे कवर कर लो ना यार। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हुआ बीसीए बीबीए में, तो इसमें जो सिंपल चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं तो उनको कर लो, जिन पे आप बेस दे सकते हो। बाकी मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़े दिन बाद क्या करेंगे लोग, सिलेबस के नाम पे कहते हैं कि सिलेबस दे रहा हूं, सिलेबस में जाते हैं वो 4 सब्जेक्ट का टॉपिक दे देते हैं कि ये यार है, अब उसमें कोई डिटेल बताया नहीं गया, तो आप वहां चले जाते हो, अब क्लिक करो वेबसाइट पे पहुंचो, बाद में ये बेस्ट है, बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म लिख के आता है, तो उनसे दूर रहो, किसी भी लिंक पे क्लिक करने से बचो, ठीक है। आपको सिंपल सा एक ध्यान रखना है, देखो एलयू अपडेट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं देता है, आप सीधा आओ ना गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल कॉर्नर है, चाहे आप बीए करना चाहते हो, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएलएलबी करना, मैंने सबके लिए ऐसे पीडीएफ अपलोड किए हैं जो पिछले 10 सालों से वही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ उसका प्रिंट करा लिए और पढ़ना शुरू किए तो आप ये जरूर कहोगे कि भैया हाँ आपका दिया हुआ पीडीएफ मेरे काम आया, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि थोड़े दिन बाद मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लेके आ रहा हूं, वहां भी चलाऊंगा, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और तैयारी के लिए जैसे मान लो थोड़ा सा हम लोग का मेंटरशिप मिल जाता है, वहां टीचर आपको रेगुलर वीडियो बना के पढ़ाता है, समझाता है, तो वहां पे अगर आप बैच इनरोल कर लेते हो ना तो वहां सबसे ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। बट फ्री वाले में क्या है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, बट हमको उस तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं जैसा गाइड करना चाहिए, जैसा आपका सिलेक्शन दिलाना चाहिए। लेकिन इतना है कि अगर आप पढ़े लोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो हजारों खर्चा करने से बचो, वो हजारों की चीज आप क्या समझ रहे हो, जो सामने आके बोल रहा है वो हजारों की चीज काम आएगा। मैं कह रहा हूं ना, हम लोग की कोर्स की फीस ही बता दूं आपको कितना है। अगर आप अभी ये कोर्स बाई करते हो, वेबसाइट के थ्रू बाई करते हो, जैसे मान लो गूगल पे लिख देना यहाँ पे एलयू अपडेट, ठीक है। जैसे ही आप एलयू अपडेट लिखोगे तो यहाँ पे आप कई सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। जैसे ही आप एलयू अपडेट सर्च करोगे गूगल पे, यहाँ पे आ गया एलयू अपडेट, ठीक है। अब एलयू अपडेट वाले भैया आपको पहले ही मिल जाएंगे, पहले नंबर पे home.lu अपडेट। तो इनके पे अगर गूगल का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है, कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है भैया। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहा है कि सबसे पहले या तो कोर्स बाई करके पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो इस पे क्लिक करके कर लो, या अगर आपको पीसी से, लैपटॉप से एक्सेस करना हमारा कोर्स तो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन हम देते हैं। तो आप पहले कोर्स बाई कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। जो भी कोर्स आपको बाई करना है, तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये हम लोगों का कोर्स है, ठीक है। अब आप सोचोगे भैया इतना कंटेंट दे दियो, 5400 लर्निंग मटेरियल है, 5400, 2709 फाइल है, 2642 वीडियो क्लास है और 66 टेस्ट है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ाते हैं, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि सिलेबस कभी बदला नहीं ना बदलेगा, ठीक है। सामने लिख देने से सिलेबस नहीं बदल जाता, सिलेबस जो जैसा है वैसा ही है। मैंने आपको रीजन भी बताया था क्यों सिलेबस नहीं बदलता, क्योंकि प्रवेश समन्वयक जो होते हैं वो एक बार आते हैं, 4 साल गद्दी पे बैठते हैं, तो 4 साल सेम रहता है, उनको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। तो वही कॉपी पेस्ट की पढ़ाई, वही बच्चों जो पहले आए थे उन्होंने 2023 के बैच में भी पढ़ाया था और ये 2024 का भी बैच है। तो 2024 में अभी तक आप देखो कितना लेट हो चुके हो, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो। 1158 वीडियो क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, 454 फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। तो YouTube के इतिहास में ऐसा कितना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ एलयू एंट्रेंस के लिए। क्योंकि जो एलयू में अगर छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी पूछा गया ना तो यहीं से कवर किया गया, यहीं से हम लोगों ने कवर किया है। उसे कैसे कवर किया है, तो पिछले 5 सालों से हम एंट्रेंस में, 7 सालों से इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने से पढ़ाई करो, खुद से पढ़ाई करो, कहीं इधर उधर मत भटको, ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बैच यहां से खरीद लीजिए, फिर आ जाइए एलयू अपडेट की वेबसाइट पे, वापस से लॉगिन करिए, लैपटॉप में पढ़िए, नहीं लैपटॉप है मोबाइल में पढ़िए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। तो डिस्काउंट भी लेना होगा आपको, तो जैसे ही प्राइस पे क्लिक करोगे एक कूपन अवेलेबल दिखा रहा है, फोन में भी दिखाएगा, आप एलयू अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई कर देना, ये कोर्स मात्र आपको 217 रुपए में मिल जाएगा और यहां से बाई करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आओगे। वैसे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 3-4 कोर्सेज में मैं वैसे भी पहुंचा दूंगा, बस आप पेपर अटेंड करके चले आओगे। तो कौन कौन सा कोर्स है भैया, तो बीए में 100% आप पहुंच जाओगे, बस फेवरेट सब्जेक्ट की डिमांड मत करना। बीकॉम में देखो पहुंच तो जाओगे, बस मेरी बात मानोगे तब,
ठीक है, और बीबीए में 100% पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो 3-4 कोर्सेज में तो हम लोगों के पास ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको मेन कैंपस में ही खड़ा कर देगा लाके। तो इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज इसी पेड बैच में करते हैं और सब कुछ समझाते हैं आपको। कोई ज्यादा महंगा नहीं है बैच। ठीक है, आप हजारों के बैच मिल रहे होंगे, 699, 800, 1000 रुपए के बैच मिल रहे हैं, लेकिन पहले देखो जो दिखता है ना, पहले अंदर क्वालिटी जाओ। और हम लोग कहते हो कि भैया आप लोग का फोटो पोस्टर प्रमोशन, देखो फोटो पोस्टर प्रमोशन नहीं होता है आपके लिए, सिर्फ एक क्या होता है, बेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो 7 सालों से आपकी सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी करिए अच्छे से। एंट्रेंस में कोई भी डाउट हो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आ जाइएगा, चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर कॉल करने की जरूरत हो तो लिख दीजिएगा भैया प्लीज कॉल मी, कॉल भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे और आपकी समस्या भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कोई भी और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।